हेलो जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, हम तो ठीक है और हमारी दुआ है कि आप भी सब ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो तबीयत अब ठीक ही चल रही है। तो जी मैं बना रही हूँ सुबह की चाय और ये हो रहा है दूध गरम। तो मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह मॉर्निंग से। तो जी आ गया था एक मेरा पार्सल जो मैंने मंगाया था अपने, एक बाथरूम किट मंगाई थी मैंने। तो ये आ गए थे भैया पार्सल वाले और ये आ गई थी मेरी हेल्पर नगीना। तो जो वो लड़की है ना वो हट गई थी और ये दूसरी मैंने मैट लगाई थी। तो ये आ गई थी नगीना, तो मैं इनको काम समझा रही थी कि ऐसे करना वैसे करना। तो ये कह रही थी कि बाजी आप मुझे बता देना और एक दो बार समझा दो मुझे, फिर मैं इसी तरह करूँगी जैसे कि आप बताओगी। तो वही है ना कि घर का काम सिर्फ जो खुद कर सकते हो ना वो कोई नहीं कर सकता, वो हकीकत है। तो घर मेरा छोटा है और समझो सब फैलावा सा फैल रहा है। तो बस मैं भी लग गई थी और ये भी लग गई थी नगीना। तो जो ऊपर का काम होता है जैसे कि डस्टिंग वगैरह होती है वो तो मैं ही करती हूँ। अब मेरा फ्रिज थोड़ा मैसी मैसी सा हो जाता है, अगर 3-4 दिन उसकी थोड़ी खबर ना ली जाए तो गंदा हो जाता है। तो ये मेरा नया फ्रिज है जो मैंने आपके रमज़ान में लिया था। तो ये अंदर से भी ना बस इसके शीशा है थोड़ा अंदर से, तो वो जरा भी कोई चीज़ गिर जाती है ना तो वहीं पर जम जाती है और गंदा सा हो जाता है। तो 3-4 दिन में इसकी खबर भी लेनी पड़ती है। तो मैंने कहा ना कि ना तुम और काम कर लो और जो ये काम है वो मैं करती हूँ, जैसे कि फ्रिज साफ़ करना और ड्रेसिंग, सोफ़ा, जो ऐसे काम है कि बस ये काम करने वाली अपने ही काम करती हैं और चली जाती हैं हेल्पर जो होती हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ तो सहारा होगा। तो मैंने कहा मैं अपना खाना बना लूँगी और थोड़ा सा जो मेरे पास वक्त है तो मैं अपना डस्टिंग कर लूँगी। तो ये मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ, अंदर से भी मैंने साफ़ किया और मैं सोच रही हूँ कि जैसे कि अब थोड़ी मौसम में चेंजिंग आएगी तो इसको मैं डीप क्लीनिंग करूँगी बिल्कुल पूरे फ्रिज को। और अभी मेरे घर में कुछ काम भी चल रहे हैं, 2 महीने हो गए लेकिन कुछ ना कुछ अभी काम चल रहा है। इस वजह से कि अगर हम लोग घर में रहते हैं ना और घर में रहते हुए काम कराते हैं तो बहुत परेशानी होती है। और जो हमारा खाली घर होता है उसमें करा लो तो कोई परेशानी नहीं होती। तो वहीं रहना, अब इधर मिस्त्री आए तो इधर को सामान कर दिया, इधर आए तो इधर को सामान कर दिया। तो जैसे कि मेरे घर में काम चल रहा है तो मेरी क्या ही चीज़ें ख़राब भी हो गई और बहुत दुख सा होता है जब अपनी चीज़ें ख़राब सी हो जाती हैं। तो जी मैं आ गई थी खाना बनाने और खाने में आज बना रही हूँ मैं मटन चाप। तो मेरे हस्बैंड गए थे मेरठ और जी मेरठ से लाए थे मटन चाप जो हमें सभी को बहुत पसंद है और मेरी बेटी को, मुझे, मेरे हस्बैंड को। तो मैंने पहले देसी घी डाला, फिर इसके अंदर प्याज फ्राई की और वो मैंने निकाल ली और अब मैंने डाल दिया इसके अंदर गरम मसाला। और जी मैंने चापों को अपनी वॉश करके रख लिया था। तो ये गरम मसाला भी हो गया, प्याज भी निकाल ली। अब मैं इसके अंदर क्या डालूँगी, अब मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज मैंने ब्राउन करके पहले ही निकाल चुकी हूँ। तो मेरी इतनी टेस्टी सालन बना था चाप का कि क्या बताऊँ आपको। तो मैं अपने खाने में ना कुछ चेंजिंग नहीं करती इस वजह से कि मेरे हस्बैंड को जो खाना है बस वही, देखिए जी ये है खसखस और गोले का बारूदा और इसके अंदर मैंने जायफल और जवतरी भी पीस के रखी हुई है, 4 चीज़ें। तो मैंने इसको अच्छा खासा पीस लिया था 3-4 दिन का। तो बस मैं इसी में से लिया और मैंने डाल दिया। तो ये हो गया था मेरा। अब मैं डालूँगी इसके अंदर अपने ड्राई मसाले। तो ये मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका था और मेरा घी भी ख़त्म हो रहा था देसी, तो वो भी मैंने मंगाया था। तो ये चली गई जी लाल मिर्च,
हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। तो मेरा घी है ना, सर्दियों में ज़्यादा खाने में आता है, जैसे कि चिकन बनेगा, देसी मुर्ग और मटन बनेगा। तो इस चीज़ की वजह से ना मेरा घी ज़्यादा लगता है। तो घी ख़त्म हो रहा था तो मैंने अपने डेयरी वाले से, जहाँ से हमारा दूध आता है, तो मैंने 2 किलो घी मंगाया था। तो ये जा रही है जी मेरी चाप। तो घी मंगाया था तो हस्बैंड कह रहे थे मेरे से, रात के कैसा था घी? मैंने कहा बस सही था। मलाई कुछ कम आ रही थी तो मेरे यहाँ घी कम ही निकल रहा था। तो अब मैं इसको ना अच्छी तरह से इसी में मसाले में इसको भूनूंगी। और बस इसके अंदर क्या जाएगी, इसके अंदर जाएगी जी दही। दही और जो मेरी ब्राउन प्याज है मैं उनकी ग्राइंडर में पेस्ट बना लूँगी। और फिर जब मेरा आधा मटन चापे गल जाएंगी तो फिर मैं जब इसमें ऐड करूँगी। तो ये मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया था। और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी बस। और हस्बैंड भी आ गए थे जल्दी से, कुछ मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, तो बस वो भी खाना खा के जाना था उनको भी। यार दोस्तों में जाते हैं ना, अपनी पार्टी में बैठते हैं रात को जाके, तो बस वो भी कह रहे थे कि बस मैं खाना खा के ही चला जाऊंगा, नहीं तो रात को आकर खाते हैं। तो जी मैं इसके अंदर डाली हुई काली मिर्च, जो मैंने खुद कूट के रखी थी, खुद ही कूट ली थी, तो इससे भी बहुत अच्छा अरोमा सा निकल कर आता है। जो काली मिर्च होती ना, पाउडर बना लो या कूट के रखो तो इनका अलग ही अलग। तो ये पीस रही हूँ मैं, मेरी प्याज ब्राउन, और इसके अंदर डाल दी मैंने दही। और बस ये मैं इसका पेस्ट बना लूँगी और बस ये भी मेरा चला जाएगा। ये जा रहा है मेरा मटन के अंदर। तो देखिए जी, कढ़ाई में लाई थी और बहुत अच्छी तली है इसकी। और ये मेरे हस्बैंड ना मुझे, अब मैंने नया किचन बनवाया था तो मैं काफ़ी सामान लेकर आई थी। मैं कुकर लाई थी, कढ़ाई लाई थी और कुछ क्रॉकरी का सामान भी लाई थी। तो रात में सेट कर रही थी तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कुछ कल को कर लेना, एकदम मत करो कभी तुम गिर जाओ। तो जी ये देखिए मेरी चाप बन के बिल्कुल भुनाई पे आ गई और मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। भुनाई पे अभी आ गई थी, गल भी गई थी मेरी मटन। तो देखिए कितना अच्छा ये सारा मेरा, जो इसका रोगन कहें, तीरा कहें, घी कहें, तो ये सब अच्छी तरह से भुन गया था। और मैं इसके अंदर डाल दूंगी अब पानी। जितना मुझे शोरवा रखना है, वैसे ज़्यादा मैं रखूँगी नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड को शोरवा कुछ पसंद सा आता है तो वो कहते हैं थोड़ा शोरवा रखना। तो जी मेरा मटन की चाप देखिए कितनी अच्छी भुन गई थी। और अब मैंने इसके अंदर डाल दिया था शोरवा और ये बन के बिल्कुल देखो रेडी हो गई। तो मेरा सालन मटन चाप का। और बस मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे खाना दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा खा के। तो मैं उनको खाना दे रही थी और मेरा मिस्त्री लोगों ने कुछ गंदा सा कर दिया था, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो बाद में खाऊंगी, पहले मैं घर की क्लीनिंग कर दूं। मेरा किचन भी मैसी हो रहा था, मेरा घर भी थोड़ा मैसी सा हो रहा था। तो वैसे ये मैंने हस्बैंड को दे दिया था खाना। ये खा रहे थे खाना, मैंने कहा था इनसे मैं कचूमर बना लूँगी, वो खा लेना। उन्होंने कहा नहीं बस मैं तो ऐसे ही खा के जा रहा हूँ और तुम बाद में खा लेना। तो देखिए ये बन गया मेरा सालन, ये बन गया मेरा कचूमर नहीं है, सलाद तो पूरी तरीके से नहीं है। और ये बन गई थी मेरी चपातियाँ।
तो बस मेरा खाना रेडी हो चुका था और मेरा काम भी सब ख़त्म हो चुका था, तो मैं खाऊंगी अब अपना खाना। अल्लाह हाफिज़।